वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग करते हैं शुरू दोपहर से 3:30 हो गए हैं और ब्लॉग की शुरुआत यहीं से कर देते हैं बाहर बैठे बैठे। एक्चुअली अभी हम आराम करके सारे काम निपटा के जो है आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको पता ही है। तो अभी जो है एक्चुअली टाइम हुआ है 3:30। तो लंच हम लोगों ने नहीं किया था क्योंकि ब्रेकफास्ट लेट हुआ था। आज आदित्य स्कूल नहीं गया है, जैसे कि मैंने बोला कि उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। तो मैंने सोचा कि ऐसे हल्का फुल्का फीवर भी उसको सुबह था, तो अभी 1-2 दिन अगर रेस्ट करवाया जाए फिर उसके बाद ही स्कूल भेजा जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि स्कूल जाके बच्चे अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो घर पे ये रहता है कि और कुछ नहीं तो कम से कम आराम से तो रहेगा। स्कूल में फिर बैठेंगे बच्चे, धूप में खेलेंगे भी, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी हम तीनों यहीं बैठे हुए थे, मैं आदित्य और उर्वी, लेकिन अभी वो दोनों चले गए हैं अंदर रूम में। और तनु वो पूरी रात पढ़ता है और फिर सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद वो सो जाता है। तो अभी वो सो रहा है और मुझे बनाना है लंच। तो मैंने कल भी इसने उर्वी नहीं, आदित्य इसको ऊपर बिठा दो बेड पे बेटा अपने साथ, उर्वी को अपने साथ बिठा दो बेड पे। तो कल इसको दोपहर में भी मैंने जो मूंग दाल और मेथी की खिचड़ी होती है वही दी थी, रात में भी वही दी थी। सुबह मैंने इसको आलू फ्रांसबीन और फुल्का दिया था। तो अभी इसका मन कर रहा है कि पराठा खाना है। ये बोल रहा है मम्मा नमक वाला पराठा बना दो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि बुखार भी है, पराठा दूँ कि नहीं दूँ। पर अगर ये इसका मतलब बुखार में होता है ना कि मन नहीं करता है कुछ भी खाने को, कड़वा कड़वा लगता है सब कुछ, वैसा इसके साथ भी हो रहा है। तो ये कह रहा है कि मुझे अभी पराठा बना के दे दो और मुझे कुछ नहीं खाना है, मतलब दाल चावल खाने के लिए बोल रहा है। फिर दाल चावल बनाऊंगी तो शाम को ही हो जाएगा फिर, क्योंकि अभी ऑलरेडी 3:30 हो गए। तो ये कह रहा है कि मुझे पराठा बना के दो। तो चलिए देखते हैं क्या बनाते क्या नहीं बनाते। आटा वैसे मैंने बाहर निकाल के रख दिया है। कुछ सब्ज़ी भी है जो सुबह आलू फ्रांसबीन बनाई थी, अगर वो हो जाए उसके साथ खाने के लिए रेडी हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। और तो चलिए व्लॉग शुरू हो गया है, अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो लंच तो हमारा हो चुका है। आजकल ना दूध 2-3 बार बॉईल करना पड़ता है। एक्चुअली मेरे फ्रिज में इतनी जगह नहीं बचती है कि दूध का पतीला फ्रिज में आ सके, और दूध हमारे यहाँ पर 2.5-3 किलो आता है। तो फिर बड़ा ही पतीला यूज़ होता है दूध का, तो उसको मैंने अभी फिर से बॉईल कर दिया है। एक्चुअली होता ये भी है कि आदित्य ना मेरा दूध थोड़ा ज़्यादा पसंद करता है, तो वो कभी भी बोल देता है कि मुझे दूध दे दो गर्म करके। तो फिर ये होता है कि उस टाइम पे एकदम फ्रिज से निकाल के बॉईल नहीं कर सकते, तो फिर मैं बाहर ही रहने देती हूँ। हाँ, रात को अगर दूध जो है उसको बाहर नहीं रखती हूँ, रात वाला जो दूध है उसको फ्रिज में रख देते हैं हम लोग। तो अभी लंच हो गया है, नीरज आए, अभी टाइम क्या हुआ 4:30 हो रहे हैं, आई थिंक 4:30 नहीं 4:45 हो रहे हैं। तो नीरज को मैंने फ़ोन किया था कि आदित्य के सिर में भी दर्द हो रही है और उसको बुखार भी हो रहा है, तो अभी वो उसको लेके गए हैं हॉस्पिटल। और इसको मैंने अंदर फ़ोन दे के बिठाया है, क्योंकि अगर ये थोड़ी सी किसी और चीज़ में एंगेज रहती है तो ही जो है मैं अपने कुछ काम कर पाती हूँ। आज इतना तूफ़ान नहीं, मतलब बस ऐसी तेज़ हवा ज़्यादा चल रही थी। तो जितने भी कपड़े थे, ये कपड़े अभी ज़्यादा नहीं तो कोई 15 या 20 मिनट में सूख गए होंगे। तो अभी कुछ कपड़े ये मैंने बाहर की साइड डाले थे, इनको मैं ले आई हूँ। कुछ मैंने यही स्टैंड पे डाले, वो भी लाने, तय लगा के रख दूँगी और फिर करेंगे शाम के खाने की तैयारी। तो आप सो गए उसके बाद? अरे करो ताता थैया करो, ताता थैया कर दो। गुड इवनिंग। तो अभी 8 बजने वाले, आई थिंक 7:45 हो गए। तो यहाँ पे सब्ज़ी हमारी बन चुकी है। ये देखो, ये बना है खट्टा मीठा कद्दू, बस इसको थोड़ा सा मैश करना बाकी बचा है, बाकी ये पक चुका है। तो अब बनेगी चपाती, क्योंकि तनु सो के उठ गया है, वो ब्रेकफास्ट करके सोया था, 5-6 फुलके खा के सुबह, फिर दिन मतलब लंच नहीं किया है और अब डिनर करेगा। तो मैं और आदित्य दोनों गए थे दूध लाने के लिए, हम दोनों दूध लेके आ गए हैं। अरे अरु नहीं बाबा, मत करो बाबा, हाँ मत करो। तो अभी ये है कि सब्जी बन चुकी है, बस फुलके बनाने, आटा गूंदा हुआ है। क्या देखते रहते हो तुम?
इनकी सीरीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्या देखते रहते हैं मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाय कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो। कैसे हो? ये सुसु वाला पजामा किसने फेंका नीचे? किसने खोला? ये पापा ने? पापा ने? गंदी। वेइंग मशीन रखी हुई है ना, ये उसी पे चढ़ी रहती है। इस पे चढ़ी रहती है, फिर इसमें वो डिजिटल वो वहाँ पे लाइट जलती है ना, तो फिर उसको देख के खुश रहती है। बस ये दिन में ज़्यादा नहीं तो कोई 10 से 12 बार इस पे चढ़ी जाती है। कैसे हो? कैसे हो? ये क्यों चबा रहे हो आप अपना हाथ? यहाँ से बीच में से चबाओ, बीच वाले दांत से। कैसे हो आप? कैसे हो? बोलो ठीक, बोलो ठीक हूँ। हाँ ठीक हूँ। आप कैसे हो? आप कैसे हो? हाँ आप कैसे हो? पापा कहाँ है? पापा पप्पू। ये क्या किया बेटा? है सारे सिर में प्लास्टर कर दिया है खाने का। दिखाओ इधर शक्ल अपनी। क्या किया? क्या किया ये? क्या किया ये? सारे बालों में खिचड़ी खिचड़ी लगाई है। देख, दिखाना, देखना। हे भगवान, ऐसे करते कोई? ऐसे करते? खिचड़ी खाई तो खाई, पर सारे में वो भी कर दिए, गिराई भी है और सारे में लपेट दिए खुद को। डोंट टच मी। तुम जाओगी अब नहाने, ठीक है? करो, घूमता ना घूमता ना घूमता ना घूमता ना। करो, करके दिखाओ। देख 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 गंदा। चलो, तो रात का टाइम हो रहा है, खाना वाना खा लिया है, किचन क्लीन हो गई है। सबके लिए दूध जो है वो गिलास में डाल दिया है, मतलब कभी कोई पीता है कभी नहीं भी पीता है। तो ये कुछ आदत का गिलास है, उसने सबसे पहले पी लिया, तो इसमें मैं पानी डाल के रख देती हूँ। और इस जग में इसी का जो दूध है वो ठंडा किया था। और यहाँ पे मैंने दही जमाने के लिए रखा है ये दूध। इसमें मैं अभी दही जमाऊँगी, क्योंकि मैंने पहले बॉईल कर लिया था और इसको भी थोड़ा सा जो है ल्यूक वार्म होने तक हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद जमाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट मॉर्निंग में मिल रही हूँ, तो सुबह बन रही है भिंडी। भिंडी को जो है मैंने कट करके रख दिया है, तो अभी मसाले वाली भिंडी नहीं बन रही है, सिंपल भिंडी बन रही है, इसलिए छोटा छोटा कट किया है। गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 8:45 हो गए हैं। मैंने यहाँ पे भी आटा लगा दिया है, मतलब आटा गूंथ लिया है। और ये देखिए हमारी भिंडी की सब्ज़ी, प्याज वाली भिंडी बनाएंगे आज, जिसमें प्याज ज़्यादा, मतलब इक्वल क्वान्टिटी, जितनी भिंडी उतना प्याज। तो अभी हम बनाएंगे चपाती। और मैंने यहाँ पे ना दही जमा के रखा था। आप सोचोगे ये क्या है? तो ये मिर्च के डंठल है। मैंने भी यूट्यूब पर किसी तो शेफ़ की वीडियो देखी थी, मुझे याद नहीं है, उसमें था कि जब दही जमाओ तो हरी मिर्च के डंठल डालो, दही बहुत अच्छा चलता है। और सच में बहुत अच्छा चल रहा है। साइड इफेक्ट ऑफ हैविंग वन। यस यस यस। साइड इफेक्ट ऑफ हैविंग चिल्ड्रन एंड हैविंग वन टॉयलेट इन हाउस। तभी तो पहले के टाइम पे खेत में जाते थे, पूरा खेत अपना ना, जितने जहाँ जाना पूरा परिवार एक साथ बैठ जाता था ना, है ना? एक झाड़ी के पीछे एक, झाड़ी के पीछे एक, फिर पता भी लगता था किसका पेट साफ है किसका पेट साफ नहीं है। वो जो रात को बदबू आ रही थी, एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोला है। वो जो रात को बदबू आ रही थी वो कौन छोड़ रहा था, कौन बोल रहा था हमने नहीं पादा, आधा पादा किसने पादा, हमने नहीं पादा। एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोला है। उसके फायदे होते थे ना यार। एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोला कि क्या होता था क्या नहीं होता था। किसने राजमा खाए और किसने चुरा के खा ली दाल? चुरा कौन था? हैं?
चुरा के क्या कर लिया? दही बल्ले किसने चुरा के खाए ज्यादा है? जो बंदा दही बल्ले चुरा के खाता है। भाई हम लोग साथ में बैठ जाए तो देखना, इसका भी फेवरेट पॉइंट यही है यहाँ बैठने का। ले क्योंकि यहाँ से मंदिर का सारा सामान ये निकाल सकती है, घंटियाँ बजा सकते हैं, यहाँ से है। अरु दिख मुंह तसला जैसा ई गड्डो ई, मेरे को क्यों मार रही है? देखो सुन, ऐसे बना मुट्ठी, बना मुट्ठी और देख सुन। ये भी खुद को देख रही है, तुमको नहीं देख रही है। मुन्नी अरे हाय कर दो, हाय हाय। सुबह का है वक्त, बस चुप, बस इनफ। कहाँ लगी है आगे? जंगल आगे लगी है। हिमाचल और उत्तराखंड के जंगलों में आग। आरा के जंगलों में भी आग लगी है। यू नो आरा इज इन मुंबई। जब तो इसको उर्वी को पता होता ना कि मैंने खाना बनाना है या मैंने कुछ काम करना है। ये कौन बैठा है झाड़ी के पीछे? जाओ कपड़ों की तह लगाओ, कपड़ों की तह लगाओ, जाओ। बाथरूम का दरवाजा खुला और उर्वी सबसे पहले दरवाजे के पास। बेटा तेरे को रात को नहलाया नहीं, ठीक है? अब मेरी बारी है। तो रात को नहलाना ही था, जो कांड किया था उसके बाद भी नहीं नहलाते तो। ये कौन बैठा है झाड़ी के पीछे? देख रोने का स्टाइल। उर्वी प्लाजो पहना है, ऐसा लग रहा है उर्वी ने से प्लाजो पहना है ना। बस सुसु कर दिया, वेरी गुड। अभी यहाँ से हिलेगी नहीं, ऐसे सुसु किया ना, यहाँ से नहीं हिलेगी। क्या किया रू? चुच्चू तो करने से पहले क्यों नहीं बोला? ये इतना बड़ा पॉट रखा हुआ है। अच्छा चलो आओ, हाथ भी धोते हैं, हाथ भी धोते और जम्मू भी बदलते हैं। आ जाओ। हाँ ऐसे नहीं, ऐसे बोलो पापा, चीजी बोलो, चीजी बोला, लाना बोलो, पापा पापा चीजी लाना। पापा जल्दी बोलो, पापा जल्दी चले, आना 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 बाय बाय। देखिए यहाँ इसकी धुनाई भी साथ में चली है। आशीर्वाद भी दे दिया। आशीर्वाद नहीं, धुनाई कर रही है आपकी ये। 11:15 हो गए। अपनी तरफ से तो बड़ी फ्री हो गई थी कि हाँ जी सारे काम ख़त्म हो गए। बल्कि मैं भी किचन क्लीन कर रही थी, किचन की शेल्फ वगैरह थोड़ी सी, वो जो उस पर न्यूज़पेपर वगैरह बिछाए थे बहुत पुराने हो गए थे। और आप लोगों ने कहा था कि वो लेके आना, जो वो स्पेशल मिलता है ना शेल्फ पे बिछाने के लिए, एक प्लास्टिक वाले टाइप के। तो वो ये जो शेल्फ है इसका साइज़ जो है सेम नहीं है, कहीं से बड़ी कहीं से छोटी है, जो किचन की शेल्फ है वो। तो इसलिए फिर मैं वो लेके नहीं आई थी। कुछ मैं बस पड़ी हुई है, वो मैंने बिछा के देखी थी तो उस पर प्रॉपर आ नहीं रही है। इस पर या तो न्यूज़पेपर या मतलब कुछ इस तरीके से न्यूज़पेपर कट वगैरह करके बिछा सकते हैं। अदरवाइज़ वो जो स्पेशल पेपर आता है ना ड्रॉर वगैरह में बिछाने के लिए, अगर उसको कट कर दो तो फिर वो ख़राब हो जाता है, फिर वो किसी यूज़ का नहीं रहता बाद में। तो अपनी तरफ से पूरी फ्री हुई थी कि अब सारा काम हो गया। तो उतने में जो सफाई वाली गाड़ी आती है वो आई, मतलब कूड़ा डालने के लिए। तो मैं वहाँ गई और हुआ ये कि उर्वी ने उससे पहले सूसू किया था, तो मैंने उसको पजामा नहीं पहनाया था और वो यहाँ पे बेड पे थी। तो बेड पे भी मैंने कल की परसों ही बेडशीट चेंज की थी। तो उर्वी यहाँ पे जो है काम करके चली गई अपना अच्छे खासे, होली खेल के यहाँ पे। तो फिर वो बेडशीट गंदी हो गई, मतलब सूसू नहीं किया था उसने, पोटी कर दी थी बेड पे। तो अभी ये दूसरी बेडशीट बिछा रही हूँ मैं यहाँ पे और थोड़ी देर ऐसे ही रहने देती हूँ गंदे को, क्योंकि इसने सूसू भी किया था तो वो भी सूख जाएगा।
दूसरे वाला जो मैट्रेस है उस पर तो मैंने मैट्रेस प्रोटेक्टर लगा रखा है, बट ये वाले जो बेड है, क्योंकि आपको पता है कि पहले मैं दूसरे वाले रूम में उस पर ही सोती थी, लेकिन अभी इस रूम में सोते हैं तो इस पर मैट्रेस प्रोटेक्टर नहीं लगा है। तो मुझे लग रहा है कि इसके लिए भी मुझे मैट्रेस प्रोटेक्टर लाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये गद्दे बाहर सूखा के भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये गद्दे बहुत हैवी है। वो तो सिंगल ही है, एक बेड का सिंगल गद्दा है, पर ये वाले सिंगल 2 हैं, तो ये बार बार सुखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ले जाके, क्योंकि बहुत हैवी है, उठाए नहीं जाते हैं। तो अभी बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, और इन दोनों को, उर्वी जो है ये भी नहा रही है, ये बाथटब में रखी हुई है, और आदित्य भी नहा रहा है, तो दोनों ही बाथरूम में है अभी। वैसे तो मैंने आदित्य को ही भेजा था नहाने के लिए, लेकिन उर्वी ने अगर पॉटी ना करी होती बेड के ऊपर तो इसको भी मैं थोड़ा रुक के नहलाती। अच्छा, होता क्या है ना कि आजकल जैसे उर्वी है तो मैं कुछ ना कुछ ही, हाँ बेटू, ओके। तो जैसे उर्वी छोटी है ना, तो मैं कुछ ना कुछ जैसे बच्चों से रिलेटेड कुछ ना कुछ सर्च करती रहती हूँ, कुछ भी, जैसे कोई नई रेसिपी या कुछ भी बच्चों से रिलेटेड। एक माँ के दिमाग में 36 चीज़ें चली रहती है, तो जब कुछ ऐसा सर्च करते हैं उसके बाद होता क्या है कि मुझे फिर वो सजेशन में उसी टाइप की चीज़ें चली रहती हैं। तो आजकल मुझे बहुत सारी वीडियो जो है, एक किसी पर्टिकुलर यूट्यूबर की नहीं, मतलब बहुत सारी आती रहती है, जैसे कि बच्चे के आने से पहले हमने ये किया, वो किया, नया रूम सेट किया, बंगलो बनाया, ये किया, लिया, बुक किया। तो करना तो उसने आखिर में वही है जो भी उर्वी करके गई है बेड पे, है ना। उसको क्या मतलब है बेचारे को कि आप झोपड़ी में रह रहे हैं, बंगले में रह रहे हैं या कहाँ रह रहे हैं ना, करना तो उसने वही है। और वैसे भी बच्चे के आने से पहले जो सब कुछ, सबसे पहले क्या तैयारी करके रखनी है भाई, अपनी नींद पूरी कर लो, मेन वही है। क्योंकि बाद में 1.5-2 साल तक भूल जाओ कि आप रात को प्रॉपर सो रहे हो कि नहीं सो रहे हो, ठीक है। तो बंगला बुक बाद में कर लो, उससे पहले अपनी नींद पूरी कर लो। तो ये तो एक ऐसी नॉर्मल सी बात है भाई, जिसने बंगला लेना उसने तो लेना ही लेना है ना। लेकिन बच्चे को क्या पता है, उसको तो सबसे प्यारा बंगला यही है, माँ की गोद, माँ की बाजू, वही सबसे बड़ा बंगला है ना। तो ऐसे ही दिमाग में आया तो मैं सोचा कि बता देती हूँ आपको कि अब आप कमेंट करके मत बोलने लग जाना है ये यूट्यूबर वो यूट्यूबर, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे सजेशन आते हैं। मैं भी यूट्यूबर हूँ, पर आते रहते हैं। तो आदित्य को टॉवल दे देती हूँ, नहा चुके हैं दोनों। ये कैसी लड़ाई चली है, आपने फिर से गर्म पानी निकाला? इसमें गर्म पानी डाल दो। अच्छा, पानी कर दिया भाई बाथरूम के बाहर भी। ला रही हूँ। ये रहा आदित्य का, ये रहा उर्वी का। तो ये मैं यहाँ पे टांग के इसलिए रख देती हूँ ताकि कई बार दिन में टाइम नहीं मिलता बाहर जाने का, तो यहीं पे रख देती हूँ। तो ये बेडशीट मैंने चेंज कर दी है, ये आदित्य के कपड़े रख दिए, यहाँ पे ये उर्वी के कपड़े रख दिए हैं। पिल्लो पुराने वाले बेडशीट के साथ के, क्योंकि वो परसों ही बिछाई थी, तो पिल्लो बिल्कुल साफ़ है। बाहर अच्छी खासी धूप है, गर्मी है। बेटा ये बेबी है, बैग थोड़ी है, आप पीछे उठा। हाँ बेबी। अच्छा दीदी, ये लो दीदी। छोटा, हाँ छोटा। अरु कदो मेरे को नहीं, अरु किसको लो, अरु कर दो, बेबी को कर दो। कर दो छोटा बेबी, लो कर दो। अरु सुला दो इसको, निन्नी करा दो। निन्नी कर दो। कर दो। इसको तो और काम बहुत है करने के लिए। हाँ इसको तो कोई काम नहीं, इसको एक ही काम है, खाओ पियो। मैं दे दूंगी, आप खाना शुरू करो। तो अभी सफाई करते करते सांभर मसाला मिला, जो कि स्पेशल आया है हैदराबाद से। इसमें देख तेलुगु में भी लिखा हुआ है। तो ये हैदराबाद से आया, क्योंकि नीरज को कलीग है जो कि आंध्रा से है, हैदराबाद से। कौन सी जगह से एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, बट सांभर मसाला है वहाँ से लेके आया है हमारे लिए। इनको पता भी हमारे यहाँ पर सांभर बहुत ज़्यादा बनता है, सांभर और इडली। डोसा मैं नहीं बनाती,
बनाया जा सकता है, बट मेरे पास डोसे वाला तवा नहीं है, फिर छोटे छोटे से डोसे खाने का मज़ा नहीं आता ना, तो मैं मंगाऊंगी ज़रूर डोसे वाला तवा। तो इन लोगों को मैंने खाना दे दिया है, दोनों को, भाई बहन को। एक को दही दिया है, एक को नहीं दिया है। उर्वी को दही दिया, आदित्य को नहीं दिया है क्योंकि आदित्य को दही नहीं देना है, इसको है बुखार, गला भी इसका थोड़ा ख़राब है, इसलिए। नीरज ने कल टिफ़िन नहीं खाया था, तो ये चपाती है वो मैं बाहर गाय को दे के आती हूँ।